নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টস বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে মোহামেডান স্পোর্টিং দলের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াদু। একটা সময় সুনামের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন কলকাতার তিন প্রধানে এবং এই মুহূর্তে মোহামেডান দলের দায়িত্বে আছেন। মেহরাজ ভাই, ऑब्वियसली बैप्टिज्म बाय फायर जिसे बोलता है, क्योंकि पहला मैच एज कोच ऑब्वियसली ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस आपको कोचिंग कराना पड़ा, एंड दैट टू अगेंस्ट टॉप ओपोनेंट लाइक मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो कैसे कहेंगे, मीन्स ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट 0-4 से हारना, हाउ डू डिस्क्राइब द लॉस अगेंस्ट मोहन बगान? वेल आई थिंक टफ चैलेंज तो था ही पहला ही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहन बगान जो टीम है वो लीग में सबसे टॉप में है। तो इट्स लाइक इट वाज अ वेरी टफ चैलेंज, लेकिन हम लोग कभी भी चैलेंज से पीछे हटे नहीं हैं। जो मैच स्टार्ट हुआ उस स्टार्ट ही काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ही था, क्योंकि हमने 3 गोल जो कंसीड किए वो सेट पीसेस से किए थे, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और उसके बाद एक रेड कार्ड भी हुआ जो हमने 45 मिनट से पहले ही कंसीड किया। और फिर 1 मैन डाउन विद मोहन बगान इज़ लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो, बिकॉज जब आप 3-0 से डाउन है और उसके बाद और एक मैन भी डाउन है, तो अपोनेंट टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उस टाइम पे। तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन बट आई थिंक फिर भी प्लेयर्स ने सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी फाइट की है। 10 प्लेयर लेके भी काफ़ी अच्छा खेला है, डिसिप्लिन रखा है। अब यकीनन मुझे लगता है कि वो मैच अच्छा नहीं हुआ, हम सबको लगता है कि मैच अच्छा नहीं हुआ। 4-0 से हम लोग हारे हैं, एक बैड लॉस है, एक ऐसा दिन जो हम बुलाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 6 मैच आगे हैं, तो मेरा मेन फोकस अभी 6 मैच के लिए रहेगा। जो हम लोग 6 मैचेस खेलेंगे उसमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स अपनी टीम को दे दें। But talking about your role as a coach, means obviously how did you enjoy? Means obviously this is something that you should be relishing. Means obviously Mohammedan is not Minos. They are also a big club in Calcutta. So how are you enjoying the role as the coach of this side? See, I'm enjoying my role, because it's been only 7 years I'm coaching. So 2017 मैंने रिटायरमेंट लिया था फुटबॉल से, उसके बाद मैंने कोचिंग किया था और मैंने सभी बैचेस पास किए थे जब मैंने फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट लिया था, क्योंकि मेरा टारगेट ही था कोच बनने का, कि मेरा पैशन था कोच बनने का। और मैं काफ़ी अभी 7 सालों में मैंने आई लीग क्लब्स का भी कोच किया और यूथ टीम्स का भी कोच रहा हूँ मैं। तो एक अच्छा मौका है यहाँ पे ISL साइड को लीड करना। और मोहामेडन स्पोर्टिंग में मैं पहले भी काम किया हूँ, कोचिंग किया हूँ, तो रिजल्ट्स आपके सामने ही है। लेकिन ये इस वक्त बहुत टफ चैलेंज है किसी भी कोच के लिए, मोहामेडन स्पोर्टिंग को कोच करना। और यकीनन मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ, अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और ये मौका जब मिला है हाथ में, तो आई वांट टू वर्क वेरी हार्ड विद द प्लेयर्स। और मैं यही चाहूँगा कि हम टीम को एट द एंड ऑफ द सीज़न ये 6 मैचेस में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें और फैंस को खुशी करें। ऑब्वियसली महराज भाई, ऑब्वियसली ऐसे वक्त पे आपको कोचिंग कराना पड़ रहा है जब द सिचुएशंस आर नॉट इन प्लेस, ऑब्वियसली ड्यू टू अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ऑफ द फील्ड इश्यूज ज़्यादा है। मीन्स आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, बट आपको भी पता है हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो हाउ इज़ इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ कोच टू मोटिवेट द प्लेयर्स? क्योंकि देखिए सबको ये प्रोफेशनल्स प्लेयर्स है, तो इन सबको सैलरी ना मिलना, तो आई थिंक, डू यू थिंक that sort of affected their performance on the field? Well, I would only say one thing, the players, they are very professional. ये इस टीम में तो that is the आई थिंक वो मुझे सबसे बड़ा पसंद आया इस टीम में, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं और अपनी सैलरी के लिए फ़ाइट करते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते हैं वहाँ पे भी फ़ाइट करते हैं। ओबियसली मुझे लगता है कि मोटिवेशन में ज़रूर फ़र्क पड़ता है जब आपके पास वो मिलता नहीं जो आप जिसकी आप डिमांड करते हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो अभी क्लब में सिचुएशन है, ये पहली बार नहीं हुआ है इंडियन फुटबॉल में, काफ़ी बार हुआ है। जब हम भी खेलते थे ऐसा हुआ है, फाइनेंशियली कभी क्लब ने स्ट्रगल किया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जो चीज़ें अभी हो रहे हैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश, मतलब जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है इस क्लब में, वो कोशिश कर रही हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके ये चीज़ें सॉर्ट हो जाए। और यहाँ से प्लेयर्स भी मेहनत कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम है जो काफ़ी मुश्किल है प्लेयर्स के लिए भी, कोचेज़ के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए और पूरे फैंस के लिए भी मोहामेडन स्पोर्टिंग के। लेकिन जो अभी हाथ में हमारे हैं उसको लेके चलना पड़ेगा। मैं एज ए कोच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ प्लेयर्स की, और प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खेलने की। हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी हालात टीम में हैं वो कम से कम असर डाले हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे। और हमारी अगली 6 मैचेस में यही कोशिश रहेगी कि हम प्लेयर्स को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें इन 6 मैचेस के लिए। ठीक है, सैलरी तो एक चीज़ है कि वो प्लेयर्स को वो चाहते ही हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि सैलरी तो आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल तो आपको मिलेगी सैलरी।
अब वो चीज़ लेके हम प्लेयर्स के साथ डिस्कशन हमेशा करते हैं कि परफॉर्मेंस ग्राउंड में जब आप मैदान में उतरते हो तो वी नीड योर बेस्ट, क्योंकि आपको अपने पैशन के लिए भी खेलना है, फैंस के लिए, फैमिली के लिए भी खेलना है। तो फुटबॉल के लिए आप खेल रहे हो तो यकीनन आपको पैसा तो चाहिए, तो वो आपको कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि प्लेयर का जो अंदर का जो प्लेयर होता है, अंदर का प्लेयर होता है, वो उसको खुश रखने के लिए व्हेन यू आर ऑन द पिच यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो उस चीज़ पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, महराज भाई, ऑब्वियसली 8 तारीख को यू आर पीटेड अगेंस्ट हैदराबाद एफसी, जो वो भी पिछड़ा हुआ टीम है इन द लीग टेबल, क्योंकि वो 12 नंबर पे है, आप लोग 13 नंबर पे हो। तो हाँ, एंड ऑब्वियसली पहला लेग में यू लॉस्ट, मोहम्मडन स्पोर्टिंग लॉस्ट 4-0। तो दैट सॉर्ट ऑफ विल इट वॉक इन द माइंड्स ऑफ द प्लेयर्स, और कैसे देख रहे हो हैदराबाद एफसी मैच को? इट्स एन अवे गेम एज वेल। देखिए, आईएसएल में आप कोई भी टीम देखो, चैलेंजिंग है, बहुत बहुत टफ है। और हैदराबाद भी एक ऐसी टीम है भी जो पॉइंट्स की भूखी है, अभी उनको भी पॉइंट्स चाहिए, वो भी आगे जाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है टेबल में, लेकिन हमको भी पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत है। और हमको इस सीज़न तो जो हमारा सीज़न रहा है स्टार्टिंग से, ये मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं इस सीज़न में। और कहीं मैचेस हमने ऐसे खेले हैं कि जहाँ पे हमको जीत चाहिए थी, जीतना चाहिए थे वो मैचेस, और कभी लक ने फेवर नहीं किया है। लेकिन आगे वाला मैच जो हैदराबाद के साथ हम खेलेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अपना बेस्ट दे दे और उस मैच से हम पॉइंट्स वहाँ से लेके आ जाएँ। खास करके आपका जो आज आप हम लोग ने देखा कि आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं ऑन एंड्योरेंस, इसका वजह क्या है? देखिए, फुटबॉल तो अगर आप देखेंगे टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल एंड मेंटल, ये 4 कंपोनेंट्स इसमें हैं। तो हम हमेशा प्लेयर्स के साथ इसके ऊपर काम करते हैं। तो आज हमारा जो सेशन था वो बेस्ड ऑन फिटनेस था प्लेयर्स की, और अभी हमको 2-3 दिन गैप भी है, जो अगला मैच है, तो उसके लिए हम प्लेयर्स को हम और मोटिवेट कर रहे हैं फिटनेस के लिए, और जिससे हम गेम में ज़्यादा इंटेंसिटी ला सकें। हैज़ इट गॉट समथिंग टू डू विद द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द साइड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने ज़्यादा भी सेशन इतना आपने देखा कि हमने 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में पूरा सेशन ये कर दिया। थोड़ी सी शार्पनेस लाने में प्लेयर में, और जो मेंटली स्ट्रेस है वो थोड़ा निकालने में, वो ये चीज़ें मदद करती है हमेशा। और एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली यू नो मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, दीज आर ऑल ह्यूज फैन बेस क्लब्स। तो इनका जो सपोर्टर्स है वो बहुत पैशनेट है, लॉयल है। तो इनके बारे में, इन फैंस के बारे में आपको क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने देखा है कि इससे ज़्यादा कहीं पे फैंस नहीं मिलेंगे आपको। जो भी क्लब है पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे, ओबियसली केरला ब्लास्टर्स के पास फैंस हैं, लेकिन जो प्यार यहाँ पे फैंस देते हैं प्लेयर को, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने भी तकरीबन यहाँ पे मैंने 20 साल खेला है, 20 साल में रहा हूँ कलकत्ता में, और जो प्यार यहाँ पे लोग देते हैं, यहाँ पे लोग अपनाते हैं, चाहे वो बाहर से हो, कहीं भी, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी कंट्री से हो, यहाँ पे लोग प्यार देते हैं अगर आप खेलते हैं उन क्लब्स के लिए। और जब क्लब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती है तब भी सपोर्टर्स आते हैं मैच देखने के लिए, सपोर्ट करते हैं। हाँ, कभी आप देखते हैं कि वो गुस्सा होते हैं, जो कि जायज़ है, क्योंकि सपोर्टर्स हमेशा यही चाहते हैं कि आप उनकी टीम जीते। वो कभी अपने आप को नीचा नहीं देख सकते हैं, और ये भी समझते हैं कभी टीम प्रॉब्लम में होती है लेकिन फिर भी आ जाते हैं। लेकिन इस सीज़न मोहम्मडन स्पोर्टिंग का पहला सीज़न था आईएसएल में, और हमने देखा कि फैंस ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। फैंस, चाहे टीम हारी है, जीती है, फैंस हमेशा आए हैं। इन द लास्ट मैच अगर आप मोहन बगान के सही थे, वहाँ पे फैंस मौजूद थे। हाँ, फैंस डिसअपॉइंट होते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, वो तो हम जानते हैं, कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब फैंस को रिजल्ट नहीं मिलता है वो तो गुस्सा हो ही जाएंगे। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा कि जब हम ग्राउंड में जाए हम जीतें, और हम फैंस के लिए जीतें। और हमारे आगे वाले मैचेस में यही मेनली कोशिश रहेगी कि हम फैंस के लिए मैचेस के लिए, क्लब्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए मैचेस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, क्लब की प्रेस्टीज के लिए खेलें। और लास्ट मैच में कासिमोव का रेड कार्ड देखना, वो वाज इट कॉल्ड, मैंने ऑब्वियसली दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आई वुड से, क्योंकि टीम को एक तो टीम ख़राब टाइम से गुजर रहे है, उसके बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, सीनियर प्लेयर होने के नाते, सीनियर फॉरेन प्लेयर होने के नाते आपका कार्ड तो वेल आई थिंक, देखिए, जब आप 3-0 हार जाते हैं या पहले हाफ में आप 3-0 कंसीड करते हैं, ओब्वियसली प्लेयर्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि गेम आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। उसमें कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं वो जो कि नॉर्मल है। हाँ, मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक मोहन बगान के साथ खेल रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप रेड कार्ड कंसीड करें ताकि आपकी टीम और मुश्किल में बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो एक चैलेंज ऐसा था जहाँ पे हम रोक सकते थे अपने आप को, लेकिन जो हुआ है उसके बाद मुझे लगता है उसको हमारे कंट्रोल में भी नहीं था कि हम मैच में थे, या कासिमोव के कंट्रोल में नहीं था कि वो चैलेंज उस टाइम पे हुआ है, और रेड कार्ड उसने कंसीड किया। लेकिन उस रेड कार्ड की वजह से टीम और परेशानी में हुई थी सेकंड हाफ में। लेकिन जो भी फिर बाद में सेकंड हाफ में खेला है, 10 मैन लेके हमने खेला है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत की है उन्होंने,
ओबियसली ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मोहन बगान पूरा कंट्रोल ले चुकी थी मैच का और उन्होंने 3 गोल किए थे, फिर उन्होंने चौथा गोल भी किया। जब आप 4-0 किसी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो तो ओबियसली जो अपोनेंट टीम का जो कॉन्फिडेंस से बढ़ जाता है, तो उसमें हाल ही कुछ आप कर सकते हैं उस मैच में, थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं उस मैच में, जो कि हमने कोशिश की थी, जो हुआ नहीं। আপনারা শুনলেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াদুর মুখ থেকে যে অবভিয়াসলি তিনি এখনও আস্থা রাখছেন বাকি 6টি ম্যাচে যাতে করে মোহামেডান যাতে ভালো পারফর্ম করে এবং লিগের একটি ভদ্রস্থ জায়গায় শেষ করে প্রথমবারের অভিযানটা আইএসএলে। তো এভাবেই দেখতে থাকুন রেপ স্পোর্টস বাংলা এবং যাবতীয় ফুটবলের খবর পেতে চোখ রাখুন রেপ স্পোর্টস বাংলার পর্দায়। আমি দেবাশিস আপাতত সাইন অফ করছি সল্ট লেক ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে। ধন্যবাদ।